प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खीम के अनुसार जो सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के बारे में बताया है उसकी आज यहाँ पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के मुख्य रूप से दो प्रकार बताए हैं, एक सामान्य तथ्य, दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा, सामान्य तथ्य तथा व्याधिकीय तथ्य। उसने इन दोनों में भेद करने के नियमों का भी उल्लेख किया। नंबर 1, सामान्य सामाजिक तथ्य कौन से हैं? सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इसे शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वास्थ्य बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यूनतम होती है। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वो चलती रहती है, तो इसको बनाए रखने और सामाजिक तथ्य सामान्य हैं। अर्थात सामान्य तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य के अनुरूप व्यवहार करते हैं, जो सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। उनको दुर्खीम ने सामान्य सामाजिक तथ्य कहा है। इस अवस्था में व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। जब समाज में सामान्य सामाजिक तथ्य प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो निश्चित है कि वहाँ पर व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इनमें व्याधिकीय तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा जाए। दूसरा व्याधि के सामाजिक तथ्य पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि व्याधि के सामाजिक तथ्य हैं। जब समाज के व्याधि के तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, सामान्य तथ्य को भी और व्याधि के तथ्य को भी। तब जाकर समाजशास्त्र के विषय वस्तु को अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। दुर्खीम ने सामान्य तथा व्याधि के तथ्यों में भेद करने के कुछ नियमों का उल्लेख किया जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यापकता। व्यापकता के आधार पर सामान्य तथ्य व्याधि के तथ्यों को अंतर करने के लिए दुर्खीम व्यापकता को एक वैज्ञानिक मापदंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापकता का गुण ही किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं और उनमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापकता के आधार पर सामान्य सामाजिक तथ्य अधिक विस्तार से होते हैं, व्यापक होते हैं, बड़े स्तर के होते हैं, और व्याधि के तथ्य कम स्तर के होते हैं, न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। दुर्खीम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहे जा सकते हैं। दुर्खीम के ही शब्दों में हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है तथा दूसरे को अस्वस्थ अथवा व्याधिपूर्ण है। दूसरा जो जब समाज में अस्वस्थ
या व्याधिपूर्ण होते हैं वो कम होते हैं। व्यापकता का गुण सामान्य सामाजिक तथ्य को उपयोगी और लाभदायक बना देता है। किसी तथ्य की अधिक आवृत्ति उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसके विपरीत दशा किसी सावयव के अस्तित्व की सुरक्षा में बाधा समझी जाती है। सामान्य तथ्य अधिक होते हैं किंतु यह अनिवार्य भी नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उपयोगी तथ्य सामान्य तथ्य हैं। उदाहरण के लिए अपराध एक व्याधि के तथ्य है, फिर भी वह समाज के लिए उपयोगी इस अर्थ में है कि वह समाज में एकता को जन्म देता है। दुर्खाइम का मत है कि स्वास्थ्य और व्याधिक्य का कोई भी मापदंड निरपेक्ष तथा सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों में एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। एक जंगली मनुष्य के लिए जो सामान्य कहा जा सकता है वह सभ्य मनुष्य के लिए सामान्य नहीं हो सकता। अतः दुर्खिम सामान्य सामाजिक तथ्य को निरपेक्ष न मानकर उसे विशिष्ट समाजों के साथ समाज के विकास के विशिष्ट स्तर एवं युग के साथ निरपेक्ष सापेक्ष मानते हैं। व्यापकता एक समय व स्थान सापेक्ष तथ्य भी है। एक विशेष समय और स्थान में किसी सामाजिक व्यवहार को उचित माना जाता है, जबकि वही व्यवहार दूसरे समय और स्थान पर अनुचित माना जा सकता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः हत्या करना अपराध है, जबकि युद्ध में दुश्मनों को अधिकाधिक संख्या में मारने वाले पुरस्कृत व सम्मानित किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व अंतर्जातीय विवाह बहुत कम होते थे, किंतु वर्तमान में उनकी संख्या बड़ी है। इस प्रकार से गांव में प्रेम विवाह का अभाव है, जबकि नगरों में इनकी अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से सामान्य सामाजिक तथ्य अधिक व्यापक होते हैं, जबकि व्याधि के तथ्य सीमित होते हैं। सामान्य और असामान्य तथ्य समय, स्थान और समाज की दृष्टि से सापेक्ष हैं। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर सामान्य और व्याधि के तथ्य में अंतर। सामान्य और व्याधि के तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी व लाभदायक भी होगा। इसी प्रकार से जो तथ्य जितना लाभप्रद होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता और उपयोगिता दोनों ही सामान्य तथ्य के लक्षण हैं, जो सामान्यतः साथ साथ मिलते हैं, किंतु ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। दुर्खिम कहते हैं कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी है। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि वे तथ्य जो उपयोगी हैं वो सामान्य तथ्य ही हों। इसके बाद है घटनाक्रम का नियम। सामान्य और व्याधि के तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था। यदि यह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनका भी पता लगाना चाहिए। किसी समाज भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान में हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए और बदल गई हैं तो व्याधिग्रस्त। नंबर 4, समाज के विकास का स्तर। दुर्खिम ने सामान्य तथ्य व्याधि के तथ्यों में अंतर करना का चौथा नियम यह बताया कि हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है को ज्ञात कर ले। वह अर्ध विकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित, क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े हैं।
सभी के विकास के अपने स्तर हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक एवं उपयोगी नहीं होते हैं। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित होता है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वो सामान्य है, अन्यथा असामान्य। आदिम समाजों में बकरी, गाय, भैंस एवं फसल की चोरी असामान्य तथ्य हैं, जबकि सभ्य समाज में चोरी कार ही चुरा ले जाते हैं। इस प्रकार से जैसा समाज वैसा ही उसके सामान्य असामान्य सामाजिक तथ्यों के रूप में हैं। अतः सामान्य और व्याधि के सामाजिक तथ्यों की पहचान करने के लिए हमें संबंधित समाज के विकास के स्तर को भी ज्ञात करना होगा। दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधि के तथ्यों का अंतर स्पष्ट करने के जो उपरोक्त नियम बताए, उनके आधार पर अपराध की व्याख्या की और अपराध को वैज्ञानिक आधार पर एक सामान्य तथ्य सिद्ध किया, क्योंकि इससे भी वे सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि एक सामान्य तथ्य में पाई जाती हैं। जैसे अपराध भी सार्वभौमिक है और पक्ष भी है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।